हेलो गाइस, तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं सिलेंडर। चैप्टर का नाम क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर में आज सब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट विथ फॉर्मूला। तो इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स और एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर में, सिलेंडर एक्चुअली देखने में रियल शेप सिलेंडर का हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें सिलेंडर शेप देखने में कैसा होता है, कुछ इस तरह होता है, ठीक है। ऊपर और नीचे दो पूरा सर्कल का पार्ट रहता है और बीच में जो कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस तो पूरा गोल रहता है, एक बेलन की तरह, उसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर, ठीक है। ऊपर और दो सर्कल का पार्ट रहेगा, बीच में एक कर्व सरफेस रहेगा, ठीक है। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, किसी भी सर्कल का बीच में क्या होता है, सेंटर, और सेंटर से भी कोई भी लाइन जो बाउंड्री को टच करे यानी सर्कमफ्रेंस को टच करे उसको बोलते हैं रेडियस यानी आर। रेडियस को आर से डिनोट करते हैं। अच्छा, कोई भी एक सर्कल का एरिया क्या होता है? कोई भी हम लोग को सर्कल का एक एरिया क्या होता है? एक सर्कल का कोई भी एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अच्छा, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। और एक सर्कल का बाउंड्री यानी सर्कमफ्रेंस बोले या पेरीमीटर बोले, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। किसी भी एक सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो हम लोग सर्कल इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस सिलेंडर में ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या रहेगा, एक दो गोल सर्कल रहेगा दोनों तरफ, ठीक है। इसीलिए हम लोग को सर्कल का एरिया और पेरीमीटर मालूम चल गया, मतलब हम लोग को इस पार्ट का, ऊपर का इस पार्ट का और इस पार्ट का हम लोग को एरिया पता चल गया, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग को सिलेंडर में एरिया निकालना हो, मतलब कर्व सरफेस एरिया निकालना हो, कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है ये पूरा साइड, ये जो है सिर्फ ये गोल वाला जो साइड पोर्शन है, सिर्फ इसका एरिया निकालने का कहा जा रहा है, ठीक है। और अगर बोला जाएगा टोटल सरफेस एरिया, मतलब ये दोनों सर्कल और ये कर्व सरफेस एरिया मिलाकर, तो वो होगा टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, तो इसका हम लोग पढ़ चुके हैं कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसका हाइट कुछ होगा, सिलेंडर का कुछ हाइट होगा, मान लो सिलेंडर का हाइट क्या है h, तो हमारा जो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया हम यहाँ लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया। इस सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, मतलब बाउंड्री क्या है 2 पाई आर। अच्छा, इसमें हाइट भी हम लोग के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा h हो जाएगा, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया 2 पाई आर एच। अच्छा, सिलेंडर को हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे वो क्या होगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा। आज का टॉपिक क्या होगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अच्छा, राइट सर्कुलर सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया में पता चल गया क्या होगा 2 पाई आर, मतलब सिर्फ ये गोल वाला, जो ये गोल वाला है वो कितना है 2 पाई आर एच। अच्छा, हम लोग अभी देख चुके हैं कि एरिया निकालने के लिए हम लोग को पूरा टोटल सरफेस एरिया चाहिए, मतलब कर्व सरफेस एरिया प्लस ये पार्ट और ये पार्ट पूरा मिलाकर होगा टोटल सरफेस एरिया। तो हम लोग इसका एरिया देख लिए, एक सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, दूसरा सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो दोनों को मिलाकर कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया 2 पाई आर एच, मतलब ये पोर्शन हो, ये कर्व सरफेस एरिया पोर्शन हो, और ये ऊपर का दो सर्कल का एरिया, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच, क्योंकि दो सर्कल है तो क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, दो सर्कल का एरिया क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अच्छा, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 पाई आर यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो अगर हम कॉमन ले लेंगे 2 पाई आर तो क्या बचेगा, इधर बचेगा h, इधर में बचेगा सिर्फ और सिर्फ r, यानी h प्लस r। ये क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया का, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अच्छा, ये क्या सिलेंडर, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर में अब हम लोग देखेंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एक सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम नॉर्मली क्या होता है कि इस सिलेंडर में कोई भी चीज़ हम लोग कितना
जगह कितना स्पेस है क्या, या फिर कोई भी चीज़ हम लोग इसमें कितना रख पाएंगे, यानी पूरा अंदर का क्या, पूरा अंदर का खाली पोर्शन जो रहता है वही होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में मतलब क्या, हम लोग पूरा अंदर का पूरा खाली पोर्शन चाहिए। हम लोग देखें, अच्छा तो सिलेंडर होगा वो कैसा होगा, पूरा का पूरा गोल होगा ना, ऊपर से गोल होगा और नीचे से गोल होगा, अब बीच का सारा पोर्शन भी गोल होगा। अगर हम लोग पेपर की तरफ मदद से समझते हैं तो कुछ एक पेपर रहेगा जो पूरा का पूरा गोल रहेगा, पूरा का पूरा गोल रहेगा, तो ऊपर से गोल और नीचे से गोल और बीच से भी गोल, मतलब ये पूरा जो सर्कल है, पूरा पार्टी सर्कल है। तो अगर हम लोग को एक जगह का कोई भी एक पोर्शन का मतलब ये सर्कल का अगर हम लेंगे तो क्या होगा, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। हम लोग को पूरा चाहिए, वॉल्यूम का मतलब क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना पार्ट में कोई भी चीज़ कंटेन कर पाए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, सिलेंडर के अंदर कोई भी कैपेसिटी, सिलेंडर का कैपेसिटी कितना है, सिलेंडर कितना कंटेन कर पाएगा, या फिर सिलेंडर के अंदर कितना जगह खाली है, या फिर कोई भी चीज़ हम सिलेंडर के अंदर कितना भर सकते हैं। तो सिलेंडर के अंदर जो पूरा जगह है, पूरा स्पेस है, उसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। अच्छा, तो हम लोग समझ रहे थे कि एक सर्कल है, तो ऊपर का पार्ट सर्कल है, नीचे का पार्ट सर्कल होगा, तो पूरा सर्कल ये कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या होगा, एक सर्कल ही होगा ना, तो उसका मतलब पूरा हम लोग का जो वॉल्यूम है कितना पार्ट रख पाएंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पूरा एरिया, पूरा जगह, तो पूरा ये पूरा स्पेस, उसी को हम बोलते हैं एरिया। ठीक है, तो वॉल्यूम सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और इसका हाइट क्योंकि एच है, इतना पार्ट का निकल गया, तो पूरा हाइट क्या चाहिए ना, हम लोग पूरा वॉल्यूम चाहिए, हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे सिर्फ एच से, तो क्या हो गया, यह हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। तो हम लोग आज फॉर्मूला देख लिए, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अभी फिलहाल हम लोग को कुछ क्वेश्चन इस पे करते हैं, इस फॉर्मूला में हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। तो हमारा ये सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर का पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ ड्रम मेड ऑफ स्टील कवर्ड विथ लीड इज 28 सेंटीमीटर। मतलब बोल रहा है कि कोई भी एक ड्रम है जो इससे कवर किया गया, लीड से कवर किया गया है, जिसका कवर विथ लीड इज 28 सेंटीमीटर, जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये सेंटर है, तो सेंटर पूरा डायमीटर कितना है, 28 सेंटीमीटर। इफ 2816 स्क्वायर सेंटीमीटर स्टील शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक द ड्रम। हम लोग को पूरा ड्रम बनाने के लिए कितना स्टील का शीट लगेगा, 2816 का स्टील, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर का अगर स्टील का शीट लेंगे, पूरा हम लोग को ड्रम को बना लेंगे। तो बोल रहा है कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ड्रम, तो ड्रम का हाइट कितना होगा, हम लोग को ड्रम का हाइट निकालने बोला गया है। अच्छा, हम लोग को दिया हुआ क्या है, डायमीटर दिया हुआ है कितना, 28 सेंटीमीटर, हम लोग को डायमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं। अच्छा, हम लोग सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। पहले जो निकालना हम लोग को हाइट, पहले हाइट हम लेट कर लेते हैं, तो लेट करेंगे, लेट द हाइट ऑफ द ड्रम बी, सेंटीमीटर है, हम लोग यहाँ लेट करेंगे x सेंटीमीटर, लेट द हाइट ऑफ द ड्रम बी x सेंटीमीटर। अच्छा, हम लोग बस दिया क्या हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर आधा होता है, पूरा रेडियस है, तो आधा पट क्या होगा, 28/2, जो कि क्या है 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग को यहाँ से रेडियस पता चल गया। हम लोग का क्या निकालना है, हाइट निकालना है। अच्छा, ये 2816 स्क्वायर सेंटीमीटर से पूरा ये जो ड्रम है स्टील का, वो पूरा ड्रम बन जा रहा है इतना हम लोग को स्टील का सीट से। अच्छा, तो ड्रम बनाने के लिए स्टील का सीट लगा है, तो ड्रम बनाने के लिए मतलब उसका सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ बाउंड्री, ऊपर का और नीचे का जो सर्कल है, सर्कल पार्ट, वो बन रहा है। हम लोग को वॉल्यूम से कोई जरूरत नहीं है, भीतर से जरूरत नहीं है, यानी क्या टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये दोनों सर्कल जो सर्कल वाला पार्ट है, ऊपर का जो पार्ट होगा वो भी स्टील का सीट से बन रहा है। टोटल सरफेस एरिया हम लोग का दिया हुआ है कितना, 2816 स्क्वायर सेंटीमीटर। हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, रेडियस है और हाइट हम लोग को निकालना है, दिया हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला से इसका हाइट निकालते हैं हम लोग का, तब लिखेंगे देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर
टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है 2816 स्क्वायर सेंटीमीटर इतना दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर का जो सर्कल पार्ट है उसका एरिया प्लस एक कर्व सरफेस एरिया, ये बीच वाला पार्ट का एरिया। तो हम लोग पढ़े थे पिछले ही अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग कि ये दोनों सर्कल का पार्ट का जो एरिया होता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अच्छा ये बीच का पार्ट हम लोग जैसे पढ़े थे कितना होता है 2 पाई आर एच, यहाँ से हम लोग कॉमन ले लिए थे 2 पाई आर आया था मेरा आर प्लस एच। ठीक है, ये हो गया हम लोग का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अच्छा हमारा दिया हुआ क्या है 2816, क्या दिया हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया। हम लोग बस क्या मिल गया है आर, हम लोग को पता है कितना है आर कितना है, तो हम लोग आर को यहाँ पे बैठा देते हैं। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7। ठीक है, तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 बैठा देते हैं यहाँ पे 22/7। आर कितना है 14, फिर से यहाँ पे आर तो 14 प्लस एच, एच तो हम लोग को निकालना है और कितना दिया हुआ है 2816। अच्छा हम लोग को 2816 दिया हुआ, हम लोग को निकालना है सिर्फ और सिर्फ एच का वैल्यू। तो एच को इधर रख के बाकी सारा पार्ट उधर लेके जाएंगे, तो यहाँ से लेके जाता है तो यहाँ से 7 से 14 कट जाएगा 2 आएगा, तो 2 × 22 × 2 कितना होगा 22 × 2 44 × 2 88। अच्छा तो हम लोग लिख सकते हैं 14 प्लस एच इज इक्वल टू 2816, 88 इधर इंटू में था मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा क्या होगा डिवाइड में। अच्छा हम लोग को सिर्फ एच को रखना है, तो 14 को भी हम लोग उधर लेके जाएंगे, तो लेके जाते हैं एच इज इक्वल टू 2816/88। 14 प्लस में है उधर क्या होगा माइनस में, -14, इसके लिए कुछ नहीं मतलब 1। अच्छा या तो हम लोग यहाँ से एलसीएम लेके कर सकते हैं, या तो हम लोग सीधे 88 से 2816 को काट सकते हैं। इससे ये कट कर आया 32, तो यहाँ पर होगा 32 माइनस 14, 32 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 18। तो हम लोग का हाइट कितना है 18, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में सब चीज सेंटीमीटर में था, हाइट किसमें निकलेगा हम लोग को सेंटीमीटर में। हाइट इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो हम लोग को जो बोला गया था कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ड्रम, जिसको हम लोग लेट किए थे एक्स। अच्छा एक्स लेट किए थे, हम यहाँ से एच ले लिए, हाँ यहाँ पे एक्स होना चाहिए था। अच्छा हम लोग यहाँ पे एच ही रखते हैं, हम लोग हाइट को जो एक्स लेट किए थे उसको हम लोग एच कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग एच का वैल्यू निकला 18 सेंटीमीटर, वही तो हाइट है, जो सिलेंडर का हाइट निकला कितना 18 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन, राइट सर्कुलर सिलेंडर का दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा सा। तो कैलकुलेट हाउ मेनी डेसीमीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट मटेरियल्स will be necessary to construct 2 cylindrical pillars, each of whose diameter is 5.6 decimeter and height is 2.5 meter। मतलब बोल रहा है कि किसी जगह पर 2 सिलेंड्रिकल पिलर्स बनाया जा रहा है, 2 सिलेंड्रिकल पिलर्स बनाया जा रहा है जिसका डायमीटर दे दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, दोनों सिलेंडर सेम है इसलिए दोनों सिलेंडर का डायमीटर और हाइट दिया हुआ है। तो हम लोग को पता करना है कितना डेसीमीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट मटेरियल्स इसमें लगेगा इस दोनों सिलेंडर को कंस्ट्रक्ट करने में। डेसीमीटर क्यूब मतलब क्या, पूरा सिलेंडर जो बना है किससे बना है कंक्रीट से बना है, यानी सिलेंडर पूरा कंक्रीट से बना है, सिलेंडर का भीतर का पोर्शन भी पूरा कंक्रीट से बना हुआ है। हम लोग को क्या जरूरत निकालने का, वॉल्यूम निकालने की जरूरत है। तो एक ठो का हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का वॉल्यूम आ जाएगा। तो हम लोग करते हैं सॉल्व करते हैं, चलो देखो। अच्छा हम लोग का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में वॉल्यूम का फॉर्मूला में रेडियस लगता है, यहाँ दिया हुआ डायमीटर, हम लोग पहले डायमीटर से रेडियस निकाल लेते हैं। देन शुरू करते हैं, डायमीटर कितना है 5.6 डेसीमीटर, तो यहाँ से इसका रेडियस क्या निकलेगा, रेडियस क्या होता है डायमीटर का आधा होता है, 5.6/2 कितना आएगा 2.8 डेसीमीटर। अच्छा और हाइट भी दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है 2.5 मीटर। अच्छा एक डेसीमीटर में एक मीटर में, तो हम लोग को दोनों का यूनिट को सेम करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन का भी आंसर पूछा है सिर्फ डेसीमीटर में, तो हम लोग को दोनों को डेसीमीटर में करना पड़ेगा तभी होगा, नहीं तो एक डेसीमीटर में लेंगे मीटर में लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो मीटर को जो जानते हैं, मीटर को डेसीमीटर में करने का क्या तरीका है, 1 मीटर मतलब होता है 10 डेसीमीटर,
एक 2.5 मीटर में 10 से इंटू कर देंगे, 2.5 इंटू 10, तो ये हो जाएगा डेसीमीटर। मतलब 2.5 इंटू 10 कितना होता है 25 डेसीमीटर। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 2 सिलेंडर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, यहाँ पर दो से लिख दिया 2 सिलेंडर, कि हम लोग को 2 सिलेंड्रिकल पिलर्स बनाया जा रहा है, तो इसमें कर देंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर रेडियस कितना है 2.8, तो 2.8 हमको 2 बार लिखना पड़ेगा, और हाइट कितना है 2.5, हाइट भी लिख लेते हैं 2.5। अच्छा, पॉइंट हटाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं 1, और पॉइंट के बाद जितना अंक रहता है उतना 0, तो पॉइंट हटाएंगे तो 10, तो पॉइंट हटाएंगे तो 10। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं, तो अब काट पुट करने से जो भी जितना ही बचेगा, जरा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 2.5 नहीं होगा, एक्चुअली यहाँ पर 25 होगा। ये हम लोग का हाइट कितना निकला 25 डेसीमीटर, दोनों को डेसीमीटर में चाहिए, हम लोग यहाँ पर हाइट लेंगे 25, ठीक है। तो अब हम लोग काटपुट करते हैं, काटपुट में कितना बचता है 7 से 28 कटेगा 4। अच्छा, ये नीचे हो गया 100, 25 से 100 कटेगा तो 4 बचेगा, और ये 4 से 4 कट जाएगा, और 2 इंटू 22 कितना हो गया 44 इंटू 28, 44 इंटू 28 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 1 2, और यहाँ पर हो जाएगा 36। अच्छा, कितना होगा, क्या होगा डेसीएम, यूनिट क्या है डीसीएम, क्या होगा हम लोग का डीसीएम क्यूब। हम लोग यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, मुझसे पूछा था कितना डेसीमीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट मटेरियल्स विल बी नेसेसरी, कितना लगेगा, तो इतना डेसीमीटर क्यूब है, इतना हम लोग को कंक्रीट मटेरियल्स लगेगा 2 सिलेंड्रिकल पिलर्स को तैयार करने में। तो लिखेंगे देयरफॉर 1236 डेसीमीटर क्यूब ऑफ concrete materials will be required to make